Hello to everyone, I am Kunal from a solution teacher. Today I will start question number 19 from exercise 5.2 chapter 5 arithmetic progression. इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995. सुब्बाराव नाम का एक कोई पर्सन है जो 1995 में जॉब ज्वाइन करता है और एट एन एनुअल सैलरी 5000 रुपीज़, जब उसकी सैलरी 5000 होती है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच. अब 200 रुपये का हर साल उसका इंक्रीमेंट होता है. इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000. कौन से साल में उसकी जो इनकम है 7000 पहुंच जाएगी. तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे. ऑन फर्स्ट ईयर ही गॉट, पहले साल में उसको कितना मिला 5000 रुपीज़. अब ऑन सेकेंड ईयर, दूसरे साल में मतलब 1996 में जो भी इनकम थी उसमें 200 रुपये ऐड होके मिले. अब हो गई इसकी सैलरी 5200 रुपये. पहले थी 5000, फिर उनकी सैलरी हो गई 5200 रुपये क्योंकि 200 रुपये का इंक्रीमेंट. अब वैसे ही ऑन थर्ड ईयर 1997, तीसरे साल सैलरी 5200 में 200 और ऐड हो गए. अब एक टाइम पे कितना हो गया 5400. अब ऐसे ही करते करते एक टाइम पे ऑन nth ईयर, अब हमें नहीं पता तो nth आपको पता नहीं है, एक टाइम पे उसकी सैलरी कितनी पहुंच गई 7000. और कौन से साल में पहुंची, ऑन nth ईयर सैलरी उसकी कितनी हो गई 7000. आपको पता नहीं है तो पहले साल में कितनी थी 5000, दूसरे साल में कितनी थी देन, और एक टाइम पे उसकी सैलरी 7000 हो गई. तो कितना टाइम लगा नहीं पता. A1, A2, A3 और AN. A1 की वैल्यू 5000. डी निकालने का मेथड A2 माइनस A1. A2 की वैल्यू 5200. देखो सॉरी आपको ये विजिबल नहीं हुआ होगा. nth ईयर के अकॉर्डिंग पहले साल की सैलरी थी, दूसरे साल की सैलरी D इक्वल में A2 माइनस के A1. A2 माइनस A1 तो A2 माइनस के A1. यहाँ पर इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई 200 रुपीज़. यहाँ D पता लग गया आपको. अब D पता है और AN भी पता है कितना 7000 रुपीज़, जो लास्ट वैल्यू इसकी. अब A पता है आपको, D पता है, AN पता है. कुछ नहीं करना, AN का फॉर्मूला अप्लाई करना है A प्लस के n-1D, जिसमें AN की वैल्यू कितनी है 7000, A की वैल्यू कितनी है 5000, N पता नहीं है और D कितना है 200. 5000 प्लस में N मल्टीप्लाई 200, 200 N माइनस प्लस माइनस 200 की मल्टीप्लाई 1 से 200, 7000. 5000 में से अगर आप माइनस कर देंगे 200 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 4800 प्लस के 200. ये प्लस इधर ले जाके माइनस में इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 2200, 200. मल्टीप्लाई की चीज़ कहाँ जाएगी डिवाइड में, 0 से 0, 0 से 0. यहाँ पर 11 इसकी n की वैल्यू आ गई. और 11वें साल में, मतलब ये टाइम कौन सा था 11th ईयर, 11वें साल में उसकी सैलरी 7000 पहुँच जाएगी. और इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा. ओके बाय.